जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू कांवड़ स्वागत करता हूं आप सभी का सोनू डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हाई स्कूल के मैथ का सिलेबस चला रहा है। दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत से वीडियो बना चुके हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति की दोस्तों सवाल भी हल हो रहे हैं। पिछली वीडियो में हम सवाल हल कर चुके हैं लगभग 3-4। अब दोस्तों आगे को वीडियो चालू रखते हुए हम अगले सवाल लेकर आए हैं जो आज हल कराए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को अवश्य देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका सवाल है सवाल नंबर 4। 15 कोट ए बराबर 8a हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आप यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे कोट ए का मान क्या हो। कोट ए बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये दिया है, लिखेंगे दिया है 15 कोट ए बराबर 8। दोस्तों, यहाँ पर 15 कोट ए की गुणा में है तो यहाँ से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा तो कोट ए बराबर 8/15। दोस्तों, कोट ए का मान कितना आ गया 8/15। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है दोस्तों, और tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो उसी से तुलना करेंगे। कोट ए बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब होता है। कोट ए का मान कितना दिया है 8/15 और आधार बटे लंब, यानी कि आधार के ए के सामने वाला मान ए का होगा और लंब के सामने वाला मान लंब का होगा। दोस्तों, अब आप त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है दोस्तों, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी एक न्यून कोण दोनों न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे बी का मान रख लेंगे न्यून कोण पे, और समकोण पर ए बी बन चुका है दोस्तों, समकोण हो चुका। अब यहाँ पर रखेंगे सी। नव समकोण का मतलब क्या होता है, जिसका मान एक कोण 90 अंश का हो। तो दोस्तों, आधार बटे लंब, आधार के सामने वाला मान आधार का होगा, लंब के सामने वाला मान लंब का होगा। आधार क्या है दोस्तों 8 है और लंब क्या है दोस्तों 15 है। तो दोस्तों, हम यहाँ से निकालेंगे अब कर्ण का मान। कर्ण का मान हमारे पास नहीं है, केवल लंब का मान है और आधार का मान है। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। दोस्तों, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय में दोस्तों क्या होती है, कर्ण का वर्ग करेंगे बराबर आधार का वर्ग करके और लंब के वर्ग को आपस में जोड़ देते हैं। क्या हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का मान दोस्तों हमें निकालना है। कर्ण कितना है, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है दोस्तों 8 का वर्ग कर देंगे, प्लस लंब कितना है दोस्तों 15 को अगर जोड़ 15 का वर्ग करेंगे, कर्ण ए सी का वर्ग ऐसे ही रहेगा दोस्तों। 8 कितना है तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 का वर्ग कितना होता है 225। दोस्तों, अब इन्हें जोड़ते हैं। 4 और 5 कितना होता है 9, 2 और 6 कितना होता है 8, 2 और 0 कितना होता है 2, यानी कि 289 इनको जोड़ने पर आता है। ए सी का वर्ग, यहाँ से वर्ग घटेगा दोस्तों, यहाँ से कितना आ जाएगा रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 289 आ गया। अब हम यहाँ से AC का मान निकालते हैं। AC से वर्ग घट गया दोस्तों, तो 289 किसका वर्गमूल होता है या 289 किसका वर्ग होता है, 289 का वर्गमूल क्या होता है। AC बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 17, यानी कि 17 का वर्ग जो होता है 289 होता है। तो दोस्तों यहाँ से निकालेंगे 17। अब हमारे कर्ण का भी होगा, आधार का भी होगा और लंब का भी होगा। तीनों मान है दोस्तों जो आपसे सवाल में पूछा गया है। साइन ए का और सेक ए का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप निकालिए। साइन ए का निकालते हैं दोस्तों। पहले साइन ए का पूछा है तो साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब का मान कितना है दोस्तों 15 है और कर्ण का मान कितना है 17। दोस्तों, आपका ये एक सवाल हल होता है। अब किसका निकालना है, सेक का। सेक ए बराबर कितना होता है दोस्तों, कर्ण बटे आधार होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि सेक कोस का उल्टा होता है। कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण और सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो सेक के बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है 17 और आधार का मान कितना है 8। दोस्तों, आपका दूसरा सवाल भी हल होता है।
दोस्तों अगर आप इसको उतारना चाहते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक प्रश्नावली 8.1। सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। कोण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप जैसे कि मैंने बताया था एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 है दोस्तों। सवाल नंबर 5 है आपका। आपको एक मान दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अन्य जो शेष बचते हैं दोस्तों, साइन थीटा के मान दोस्तों जो त्रिकोणमिति होती है उसमें 6 कोण होते हैं। साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा और कोट थीटा। एक का मान दिया है, कितने बचते हैं 5। आपको उन सभी 5 मानों का मान, कोणों का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सेक थीटा बराबर क्या दिया है, देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। सेक थीटा का मान कितना आ रहा है 13/12, यहाँ पर रख देंगे। तो 13/12 बराबर आधार बटे कर्ण। दोस्तों एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ए बी सी। आधार के सामने वाला मान दोस्तों आधार का होगा, कर्ण के सामने वाला मान कर्ण का होगा। दोस्तों आधार कितना है, दोस्तों गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण के सामने वाला मान कर्ण का होगा, आधार के सामने वाला मान आधार का होगा। कर्ण का मान कितना है दोस्तों 13, आधार का मान कितना है 12। आपको किसका मान निकालना है, बीसी। बीसी के बोले तो लंब का मान निकालना है। लंब का मान कैसे निकलेगा, पिछले सवालों में आपने देखा होगा जो भी कराया था, और पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। लंब का मान पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या प्रमेय अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों कर्ण का वर्ग क्या है यहाँ पर 13, 13 का मान कितना हो जाएगा 13 का वर्ग प्लस लंब क्या दोस्तों हमें निकालना है, लंब बीसी का वर्ग प्लस आधार का मान कितना दिया है 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है 169, बीसी का वर्ग दोस्तों नहीं होगा, बीसी स्क्वायर रहेगा, प्लस 12 का वर्ग 144। 144 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 169 माइनस 144 बराबर बीसी स्क्वायर। 169 में से 144 को घटाना है, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, बराबर बीसी स्क्वायर। बीसी से बार घटेगा, इस पर रूट आ जाएगा, बराबर बीसी। दोस्तों यहाँ पर यह कितना आ गया, बीसी बराबर रूट 25 आ गया है। अब रूट 25 का वर्गमूल निकालना है, तो दोस्तों रूट बीसी बराबर कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5। तो दोस्तों यहाँ पे बीसी का मान कितना आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अन्य सभी कोण के मान निकालने हैं। साइन का निकालना है, कोस का निकालना है, टेन का निकालना है, कोट का निकालना है, कोसेक्स का निकालना है, और सेक का मान आपको पहले से दे रखा। कितने कोण बचते हैं 5 कोण बचते हैं, एक आपको दिया है, तो टोटल कितने होते हैं 6। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन का। साइन ए बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान आपको दिया है, कर्ण का मान आपको दिया है, आधार का मान आपको दिया है। लंब का मान कितना है दोस्तों 5, कर्ण का मान कितना है 13। दोस्तों आपका साइन ए का मान आ गया। अब निकालना है कोस, कितना होता है आधार बटे
कर्ण। कोस ए बराबर आधार का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13। ये भी दोस्तों आपका कोस ए का मान आ गया। अब किसका निकालना है, tan ए बराबर कितना होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। tan ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब का मान कितना है दोस्तों 5, आधार का मान कितना है दोस्तों 12, कितना हो जाएगा 5/12। 1 2 3 दो शेष बचे हैं, कोट का और कोसेक्स का। अब निकालते हैं कोट ए बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब। कोट ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, आधार का मान कितना है यहाँ पर देखते हैं 12, लंब का मान कितना है दोस्तों 5, टोटल का मान कितना हो गया दोस्तों 4। एक शेष पर बचता है कोस, कौन सा है, कोसेक्स ए बराबर कितना है दोस्तों, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है 13 और लंब का मान 5। यह है दोस्तों आपके सभी मान निकल चुके हैं दोस्तों। साइन का 5/13 है, कोस का 12/13 है, tan का 5/12 है, कोट का 12/5 है और कोसेक्स का 13/5 है। दोस्तों इस तरह से आपके 5 अन्य सभी कोण निकल चुके हैं और आपका एक कोण पहले से दे रखा था। इस तरह से आपके सभी 6 कोण जो थे वो निकल चुके हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, लीजिए आपका स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 है दोस्तों। दोस्तों बहुत सरल सवाल दिया है आपको, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है दोस्तों, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाएं ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी। दोस्तों आपका ये मान दिया है, इसके आधार पर आपको हल करना है। ये दिखाना है कोण ए का मान कोण बी के मान के बराबर है। सवाल नंबर 6 है दोस्तों, देखते हैं। दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिन कोणों का मान 90 अंश से कम हो, और अधिक कोण जिन कोणों का मान 90 अंश से अधिक हो। समकोण जिसका मान 90 हो और समपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो। दोस्तों न्यून कोण है, इससे तात्पर्य होता है कि ए का मान और बी का मान क्या आना है, सेम आना है। सेम नहीं दोस्तों, 90 अंश से कम आना है। हमें सिद्ध क्या करना है, ए का मान बी के मान के बराबर है। दोस्तों यहाँ से सिद्ध हल करते हैं। कोस ए बराबर कोस बी। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, ये देखा होगा 90 माइनस थीटा बराबर, इस तरह से एक सारणी आती है जो मान बदल देती है साइन थीटा। साइन होगा 90 माइनस थीटा बराबर कितना आता है, कोस थीटा आता है। यदि मैं यहाँ पर एक, चूंकि साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए इतना होता है दोस्तों, यदि मैं इसको इस आधार पर लिखना चाहूँ इसे, तो मैं इसे आसानी से हल कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों इसी आधार पर हम इस सवाल को हल करेंगे।
देखते हैं दोस्तों अब मैं इसे लिखूंगा कोस 90 माइनस ए बराबर कोस बी। कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 90 माइनस ए बराबर, दोस्तों एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ पे बी लिखा जाएगा, यहाँ पे भी बी रहेगा, यहाँ पे कितना बचेगा बी। 90 बराबर ये माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, बी प्लस बी। 90 माइनस 2b, 2 से काटेंगे 90 को 45 बार जाएगा बराबर बी। बी का मान कितना आ गया दोस्तों 45 आ गया है। इसी प्रकार हम दूसरा मान लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं, तो ए का मान भी कितना आ जाएगा 45 आएगा। ये इससे सिद्ध होता है कि ए और बी के मान जो हैं दोनों क्या हैं बराबर हैं। दोस्तों आपका छठा सवाल हो गया है। सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल क्या कहता है, सातवां सवाल है दोस्तों, कोट थीटा बराबर 7/8 तो दिखाना है कोट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दोस्तों आपका ये सवाल है। पहला सवाल हल करते हैं दोस्तों। ये कोट थीटा बराबर कितना दिया है 7 दिया है। पहला कोट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। यदि मैं दोनों और वर्ग लिखूंगा, दोनों और वर्ग करने पर कोट थीटा का वर्ग हो जाएगा, इधर 7/8 का वर्ग हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। इस प्रकार दोस्तों कोट स्क्वायर 7 49/64 मान आ जाता है। आपका पहला सवाल हल हुआ है। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोस्तों वही फॉर्मूला है, आपको देखना है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों के बीच में क्या है गुणा का निशान है, यहाँ भी क्या है गुणा का निशान है। दोस्तों हम इसी के आधार पे पहले ए का वर्ग कर देंगे, फिर दूसरी बी का वर्ग यानी कि बी का वर्ग कर देंगे। ए का वर्ग 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग बटे क्या जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का वर्ग करेंगे 1 कोस थीटा का वर्ग करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों इसी फॉर्मूले के आधार पर यहाँ से निकलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से निकालेंगे 1 माइनस, यहाँ क्या है 1 माइनस, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी के आधार पर ये माना जाएगा यहाँ पे साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पर है दोस्तों, ये वाला 1 साइन को इधर ले आएंगे, कोस को उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यदि मैं इन दोनों का वर्ग करके लिख दूं, जैसे कोस थीटा बटे साइन थीटा का वर्ग, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों कोट थीटा बराबर
कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कितना होता है कोट थीटा। यहाँ पे दोस्तों कितना जाएगा कोट थीटा का वर्ग। कोट थीटा कितना है दोस्तों 7/8, तो 7/8 का वर्ग कितना जाएगा 7×7 = 49 और 8×8 = 64। दोस्तों इस प्रकार आपके दोनों सवालों का मान सेम आता है। दोस्तों आप बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।